आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। दलित नाबालिग से रेप हत्या के बाद प्रशासन काफी ज्यादा सख्त हो गया है। मुजफ्फरपुर में मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस ने घर की कुर्की करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर एक दलित नाबालिग से पहले तो रेप होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ही आरोपी फरार है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। सवाल यह भी है कि अभी तक आरोपी का पता चल पाया है कि आखिरकार आरोपी कहां है? जिस तरीके से यह घटना, तो उस घटना के बाद से विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज भी कसा था। हालांकि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष यह कहता रहा कि जो भी आरोपी है उन आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसी सिलसिले में देखें तो न्यायालय ने जो है वह कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया। लगभग एक सप्ताह पहले की यह घटना है। 11 तारीख की देर रात यानी 12 की सुबह पहले यह घटना घटी है और उसके बाद आज जो है एक सप्ताह के अंदर ही यह कार्रवाई जो है वह कर दी गई, जिस कार्रवाई के तहत पहले शुक्रवार को जो है वह इश्तेहार चिपकाया गया जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर और उसके बाद 12 बजे तक का समय दिया गया था शनिवार को सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए। लेकिन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो आखिरकार प्रशासन को जो है वह बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा और उसके घर जो है वो निश्चय नाबूद कर दिया गया बुलडर के जरिए। तो बिहार में भी बुलडर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो अपराधी है, आपराधिक वारदातें चूंकि लगातार बढ़ रही थी और इन आपराधिक वारदातों को लेकर के विपक्ष भी राज्य सरकार पर हमलावर था, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश के बाद जो है वह इश्तेहार चिपकाया था और उसके बाद भी आत्मसमर्पण नहीं करने के बाद जो है कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था, जिसमें उसके घर के तमाम चीजें, चाहे वो संदूक की बात करें, बड़े बक्से की बात करें, चौखट, किवाड़ी और पलंग, इन सारी चीजों की बात करें, इन सारी चीजों को जो है वह पुलिस ने जब्त कर लिया कुर्की जब्ती के कार्रवाई के तहत और उसके बाद फिर घर पर जो है वह बुलडोजर चला करके जो है घर को नस्ते नाबूद कर दिया गया। जो मुख्य आरोपी है संजय यादव, वो फिलहाल अभी फरार है। उसके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों के साथ परिजनों के साथ जो है फरार है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, लेकिन उसकी फरारी में मदद करने वाले एक आरोपी को जो है वह पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ उस गाड़ी को भी गिरफ्तार किया है जिस गाड़ी से आरोपी जो है वो वहां से उस गांव से जो है भागने में सफल रहा था। फिलहाल पुलिस उसके ट्रेस में लगी हुई है, उसकी छानबीन कर रही है कि आखिरकार यह जो आरोपी है वह कहाँ गया है और जो 5 और जिन आरोपियों के खिलाफ यानी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया था उन सब में से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर दी गई, जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई थी वह कर दी गई, बुलडोजर चला दिए गए, लेकिन अभी भी फिलहाल जो है वह मुख्य आरोपी जो है वह फरार बताया जा रहा है, फरार है और पुलिस अब तक उस तक जो है वह पहुंच नहीं पाई है। हालांकि जो फोन कॉल डिटेल्स की बात सामने आई है तो उस कॉल डिटेल्स के बाद सामने आने के बाद यह पुलिस का मानना है कि जो आरोपी है उस आरोपी की जो मृतका है उसके परिजनों से लगातार बातचीत होती रही है, पहले भी बातचीत हो रही थी और जिस वक्त ये घटना घटी है उसके बाद सुबह जब मृतका की लाश मिलती है उसके पहले तक जो है वह आरोपी संपर्क में था उन जो मृतका है उनके परिजनों के साथ। तो कई ऐसे फोन कॉल्स मिले हैं, डिटेल्स मिले जिससे यह पुलिस का यह मानना है कि जो मुख्य आरोपी है वह इन जी। लोगों के संपर्क में था और पहले भी कई तरह की बातें जो है वह इन लोगों की बातें हुआ करती थी और लगभग 100 से ज्यादा कॉल डिटेल जो है वह हाथ लगा है पुलिस को। तो पुलिस का मानना है कि लोगों का भी मानना है कि जब इस तरह की से बातें होती थी, बातचीत की जाती थी, तब इस तरह से अचानक इतनी बड़ी विभत्स घटना को अंजाम जो है वह मुख्य आरोपी कैसे दे दिया। हालांकि दबाव बनाया जा रहा था मुख्य आरोपी के द्वारा उस जो नाबालिग थे उस नाबालिग से शादी करने को लेकर के, लेकिन जो परिजन थे और नाबालिग थे वो सभी इस बात को इनकार कर रहे थे और यही वजह थी कि देर रात 11 तारीख की रात में जो आरोपी है वह अपने 5 साथियों के साथ उसके घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद उसे अगवा करके ले जाता है और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसकी डेड बॉडी यानी जो मृतका की लाश है वह जो है वो दूसरे दिन
खेत में मिलती है और तब उसके बाद ये मामला सामने आता है और फिर पुलिस जो है वो इस पर कार्रवाई करती है। पुलिस के सामने जब ये मामला आता है तब। तो लोग जो है वो लोग आक्रोशित है, ग्रामीण जो है वहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो आक्रोशित हैं। हालाँकि पुलिस न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि आस-पास के जिलों में भी जो है वो उस मुख्य आरोपी की जो है वह तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी जो है वह पुलिस की गिरफ्त में हो जाएगा। लेकिन फिर पुलिस ने जो है वह एक बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर चला के उसके घर को जो है वह ध्वस्त कर दिया गया है और ये पहली बार किसी आरोपी के खिलाफ जो है देखें तो बिहार में जो है वो इस तरह के एक्शन जो है वो प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से जो आरोपी है या जो अपराधी हैं, जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पिछले कई दिनों से विपक्ष जो है लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर है बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के और खास करके महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़ा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पर जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद के कई बड़े नेताओं ने जो है वो तंज कसते हुए कहा है कि जो प्रशासन है, जो शासन है वह सुस्त पड़ चुका है, जिसकी वजह से अपराधियों का जो मनोबल है वह काफी ऊंचा हो चुका है और यही वजह की आपराधिक वारदातें जो है वह लगातार हो रही, चाहे पटना की बात करें, पटना में भी कई ऐसी हत्याएं हुई हैं और कल की यदि बात करें तो कल भी जो है वह पटना में देर रात जो है वह एक हत्या की घटना को जो है वो अंजाम जी। दिया गया है। तो अपराधी लगातार जो है आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो यदि बुलडोजर की इस तरह से कार्रवाई हुई है तो अपराधियों के मन में अब जो है वो बुलडोजर का खौफ जो है चलिए वह बिल्कुल जरूर आएगा। अंजनी जी, आप नजर बनाए रखिएगा और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई तो यहाँ पर की जा रही है, लगातार प्रशासन एक्शन में है और जल्द ही आरोपी की भी हम उम्मीद करते हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी।